गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कराने जा रहे हैं क्लास 12 में मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। यहाँ कह रहा है कि determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। यहाँ पर और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है रिलेशन आर ऑन द सेट ए। एक सेट दिया हुआ है, सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 13 14 तक है। डिफाइंड एज अ रिलेशन ये दिया हुआ है, कह रहा है कि बताना है कि क्या यह ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो ये रहा सेट और ये रहा रिलेशन डिफाइंड है। तो ऐसा कहते हैं, देखिए ये रिलेशन जो हमारे पास है ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा, ऑर्डर पेयर में आ जाएगा सेट। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन तो अपने आप में एक सेट ही तो होता है। किसका? सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि x रिलेटेड टू y और सच दैट 3x - y इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ से x और y की वैल्यू रख कर निकाल लेते हैं। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे, जैसे 3x दिया हुआ है, 3x - इज इक्वल टू 0, y को उधर ले जाइए तो ये आएगा 3x। अब ऐसा करते हैं, x इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो हमें y इक्वल टू मिल जाएगा 3। अगर हम x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 6। अगर x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 और 9। अगर x इक्वल टू 4 रखेंगे देन y इज इक्वल टू 12। अगर x इक्वल टू 5 रखेंगे देन y इक्वल टू 15। 15 तो है नहीं भाई, कहीं है नहीं सेट में, सेट एलिमेंट है नहीं 15। तो इसको हम क्या करेंगे, ये नहीं माना जाएगा, इसको इससे हमें नहीं। तो यहाँ पर केवल x 1 3 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12 यही इसका ऑर्डर पेयर होगा। तो इसका रोस्टर फॉर्म में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो रोस्टर फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो ये आएगा 1 3 और उसके बाद आ जाएगा 2 6 और फिर 3 9 और उसके बाद आया 4 और 12। ये रहा, ठीक है। इसको आप देख लीजिए। तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया किसमें? रोस्टर फॉर्म में। इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, इसको देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से 5 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 15 है ही नहीं, 15 आ जाएगा बस, उसका रेंज 15 आएगा, 15 तो है ही नहीं। तो ये हो गया। हाँ, अब हमें बताना है कि देखो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है। एक रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव तब कहते हैं जब हर एलिमेंट खुद से रिलेट हो। अगर यहाँ पर एलिमेंट 1 है तो ऑर्डर पेयर में 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। यहाँ तो कोई भी रिफ्लेक्सिव पेयर हमें मिल ही नहीं रहा है भाई। 1 है तो 1 1 भी नहीं मिल रहा है, 2 2 अगर एक भी ना मिले तो रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। तो देखने से लग रहा है कि देखिए कहीं 1 1 है नहीं, हर एलिमेंट को अपने से रिलेट होना पड़ता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, तब आपने कैसे इसको पढ़ा हुआ है कि x बिलोंग्स टू 1 ये होना चाहिए, ठीक है। अगर अब यहाँ पर देखिए एलिमेंट जो है वो 1 2 3 से 14 तक, लेकिन एक भी रिफ्लेक्सिव पेयर हमें नहीं मिला। ये कंडीशन होती है तब हम उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे R is not reflexive because, क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि हमारे पास कोई भी रिफ्लेक्सिव पेयर नहीं है। x, x does not belongs to R, है ही नहीं x। तो अब यहाँ x ना लिख करके हम क्या लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। चलिए ऐसे लिख दे रहे हैं क्योंकि 1 का 1 होना चाहिए, 1 और 1 नहीं है, 2 2 भी नहीं है, a भी नहीं है, does not belongs to 3 भी नहीं है, ऐसे करके कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब नहीं है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप एक ही दिखा दो, अगर एक भी रिफ्लेक्सिव पेयर नहीं है तो माना ही नहीं जाएगा। कोई भी किसी रिफ्लेक्सिव पेयर है नहीं, इसलिए इसको R इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। अब देखो R सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक होने की कंडीशन क्या होती है, जैसे x y, अगर x y बिलोंग्स टू R देन सिमेट्रिक तभी होगा जब y x भी क्या करेगा, उस रिलेशन में होगा।
होना चाहिए उसमें। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 3 ऑर्डर पेयर है तो 3 1 होना चाहिए, कहीं दिखा? नहीं दिखा, है ही नहीं भाई। हर सिमेट्रिक पेयर होना चाहिए। 2 6 है तो 6 2 होना चाहिए, नहीं है। 3 9 है तो 9 3 होना चाहिए, 12 4 होना चाहिए, कहीं दिख ही नहीं रहा है, कहीं है ही नहीं, कोई भी सिमेट्रिक पेयर किसी का दिख ही नहीं रहा है। तो लिखेंगे R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज सिमेट्रिक नहीं है। क्यों सिमेट्रिक नहीं है? सिमेट्रिक इसलिए नहीं है कि सिमेट्रिक पेयर कहीं भी नहीं मिल रहा है। सिमेट्रिक पेयर क्या होता है? 1 3 का सिमेट्रिक पेयर क्या होगा? 3 1 नॉट बिलोंग्स टू R नहीं है। और एक सिमेट्रिक पेयर 2 6 6 2 होना चाहिए, ए भी नहीं है। और बिलोंग्स टू R, ए भी सब कुछ नहीं है, कोई भी सिमेट्रिक पेयर यहां पर नहीं मिला। 9 3 भी नहीं है, किसी का भी सिमेट्रिक पेयर नहीं है। तो इसलिए ये क्या होगा? आप चाहो तो केवल एक ही लिख सकते हो, इसलिए हम क्या करेंगे? R इज नॉट इन सिमेट्रिक है। अब अच्छा ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं भाई, कोई ऑर्डर पेयर में ऐसा कोई सेम एलिमेंट है जो दोनों में मिल रहा हो, सेम एलिमेंट 1 3 2 6 इसमें नहीं मिला, यहां मिल गया, तो यहां पर मिल गया। इसको अच्छे समझो, क्या कहता है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कब होगा? एक रिलेशन को ट्रांजिटिव कब कहा जाता है? जब x y belongs to R and y z belongs to R, then तब क्या होना चाहिए? then x z belongs to R, क्योंकि ये तीनों अगर आएंगे, जब x और y belongs to R, y z belongs to R, तब x z को भी होना, ये भी पेयर होना चाहिए। और इस पेयर को हम क्या कहते हैं? इस पेयर को कहते हैं ट्रांजिटिव पेयर। तो ये दो तो ट्रांजिटिव पेयर अब जनरेट करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ कंडीशन मिल गई कि x y z से रिलेट कर रहा है, तो ये कंडीशन यहाँ पर है कि ये ट्रांजिटिव पेयर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x z होना चाहिए। तो आइए देखिए, यहाँ पर आप समझते हैं कि 1 3 ये भी रिलेशन में है, और एंड और एक और भी है, क्या है? 3 9, 3 और 9 बिलोंग्स टू R, ये दोनों है, मतलब 1 3 ये क्या हो रहा है? पास में लिख देंगे 1 3 हमें से पास में लिखना है, 1 3 और 3 9, ये ट्रांजिटिव पेयर बना लेंगे। क्यों बना लेंगे? कैसे? कंडीशन कैसे बता रहे हैं कि ट्रांजिटिव पेयर बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पर देखो 3 एक एलिमेंट दोनों में मिल रहा है, कौन मिल रहा है? एक में ये क्या है? कोडोमेन है, तो यहाँ पर डोमेन है, यानी 1 3 से रिलेट हो रहा है। 1 किससे रिलेट हो रहा है? 3 से। और 3 किससे रिलेट हो रहा है? 9 से। तो इसका ट्रांजिटिव पेयर 1 डायरेक्ट 1 9 से रिलेट हो जाएगा, यानी इसका ट्रांजिटिव पेयर 1 9 होगा। अगर ये कंडीशन आ गई, तो ये कंडीशन होता तभी उसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे, नहीं तो ट्रांजिटिव इसको नहीं कहेंगे। तो R इज नॉट ट्रांजिटिव नहीं है, बिकॉज क्यों ट्रांजिटिव नहीं है? ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि ये तीनों मिलकर के ट्रांजिटिव पेयर नहीं बनाए। यहां पर ट्रांजिटिव पेयर बनाने की कंडीशन तो मिल रही है, यानी 1 3 बिलोंग्स टू R। एक मिनट देख ले, नीचे आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 9 बिलोंग्स टू R, बट क्या होना चाहिए? 1 9 नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहां पर देखो सीधा हो गया भाई, R जो है R इज आप लिख सकते हो R इज नीदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, कुछ भी नहीं है, बस खत्म हो गया। ये इतना ही बताना है आपको, बस इतना ही करना है, ठीक है? ये आपका फर्स्ट है, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप सेकंड बताते हैं आपको, ठीक है? थैंक यू।